अरे बहू, आज 4 तारीख हो गई और अभी तक पेंशन नहीं आई। माँ जी, आपके चिल्लाने से पेंशन नहीं आ जाएगी और आपको पेंशन के पैसे की क्या जरूरत है। पिछले महीने ही तो पूरे 500 रुपए दिए थे, सारे पैसे खर्च हो गए क्या? बहुरिया, आजकल पूरे बदन में दर्द रहता है तो मालिश वाली तेल मंगा ली, बहुत महंगे होते हैं और मालिश वाली को बुलाकर लगवाए तो सारे पैसे खत्म हो गए। सिर्फ 20 रुपए ही बचे थे। अच्छा, तो उन 20 रुपए का क्या किया? आप तो बहुत चटोरी हैं, गोलगप्पे खाया होगा। अरे नहीं बहू, मुन्ना बहुत जिद कर रहा था तो उसके लिए मैंने चिप्स और कुरकुरे मंगवा दिए। रहने दीजिए माँ जी, आपके बेफिजूल खर्चे से आपका एटीएम मेरे पास है। 1 महीने मैं रखती हूँ और 1 महीने बड़ी जेठानी जी रखती हैं। हम दोनों आपके खर्चे पर कंट्रोल किए रहते हैं, नहीं तो आप ऐसे पैसे लुटाती रहें। अभी छोड़िए इन बातों को, रात हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आपका क्या है, आप तो चाहे जब सो के उठो, आपको कौन है बोलने वाला? मुझे तो सुबह ही उठना होता है, सारे काम करने होते हैं। आपको तो बना बनाया थाली मिलेगा, आप चट कर जाएंगी। माँ, ये क्या आपके खाने की थाली पड़ी है, आपने खाना क्यों नहीं खाया? जरूर बहू ने शिकायत लगाया होगा। माँ, सुनाई नहीं देता क्या, आपने खाना क्यों नहीं खाया? बेटा, तुम तो जानते हो मुझे चटपटा खाना पसंद है और बहू ने सिर्फ सूखी रोटी दी थी, ऐसे में वह गले से कैसे उतरता? माँ, झूठ क्यों बोल रही हो? यह बोलो ना कि गोलगप्पे खाकर आपने पेट भर लिया था और कह रही हो कि बहू ने सूखी रोटी दिया था। कम से कम बेचारी पर तो झूठा इल्जाम मत लगाओ। आप जानती हो कि मोनू के हिस्से का दूध भी वह आपको पिलाती है ताकि आप स्वस्थ रहो, हड्डियां मजबूत रहें। लेकिन आप हो कि उस बेचारी पर ही इल्जाम लगा रही हो। माँ, यह सब ठीक नहीं है और आप अपनी जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। हर समय चटोरेपन के लिए आपकी जीभ लपलपाती रहती है। बीमार होगी तो बड़ी भाभी कहेंगी तुम्हारे घर में बीमार हुई है, तुम सेवा करके भेजना। इसलिए अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए मुंह खोला करिए। बेटा, तो ये क्या बोले जा रहा है? सही ही तो कह रहा हूँ माँ। पापा, आप दादी पर बेवजह चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैं अपने हिस्से का पूरा दूध रात को पी के सोया था। माँ ने दादी को दूध पीने के लिए नहीं दिया था। अम्मी तो दादी को ठीक से खाना भी नहीं परोसती हैं। मैं घर पर रहता हूँ तो सब देखता हूँ। मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। सॉरी पापा, लेकिन मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। आप ही तो कहते हैं कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। माँ, आप तो जानती है ना कि जब से आपकी बहू ने इस घर को संभाला है तो आपके पेंशन के पैसे की बचत होने लगी है। आपकी इच्छा है ना कि आपके मरने के बाद श्राद्ध कर्म अच्छे से हों और मैं गंगा स्नान कराऊं और तुम्हारी 13वीं पर कम से कम 21 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊं। जब बचत नहीं करूंगा तो तुम्हारी आखिरी इच्छा कैसे पूरी कर पाऊंगा? जो बेटे और बहू एक माँ को जीते जी सुख नहीं दे सकते हैं, वो मरने के बाद क्या मेरी इच्छा पूरी करेंगे? जिंदा हूँ तब तो मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है और मेरे मरने के बाद का सोच रहे हैं। बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कितनी तकलीफें सही हैं, ये तुम लोग भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। सच कहूँ तो अब इस घर में जीते जी भी मेरा दम घुटने लगा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मंदिर हो आती हूँ, कम से कम मेरा मन शांत तो हो जाएगा। बुढ़ापा बैरी कोई ना समझे दिल की बात, बुढ़ापा बैरी कोई ना पूछे दिल की बात। अच्छा हुआ बुढ़िया मंदिर चली गई, कम से कम अब अपनी मनपसंद चीजें बनाकर चुपके से खा तो सकती हूँ, वरना बुढ़िया को भी देना पड़ता। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय हो। हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा, हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा। मैं तो ढूंढूं दिन और रात, नंदी बोले जरा, मैं तो ढूंढूं दिन और रात, नंदी बोले जरा। हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी
वह तो नाग ले आए साथ, नंदी बोले जरा हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा। नीले गगन में जाकर पूछा, नीले गगन में जाकर पूछा, तारों से भी मैंने पूछा, वह तो चंदा ले गए साथ, नंदी बोले जरा, वह तो चंदा ले गए साथ, नंदी बोले जरा हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा, हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा। बागों में भी जाकर पूछा, बागों में भी जाकर पूछा, फूल और कलियों से मैंने पूछा, वह तो भंगिया ले गए साथ, नंदी बोले जरा, वह तो भंगिया ले गए साथ, नंदी बोले जरा हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा, हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा। कीर्तन में भी जाकर ढूंढा, कीर्तन में भी जाकर ढूंढा, भक्तों से भी मैंने पूछा, भक्तों से भी मैंने पूछा, वह तो डमरू ले गए साथ, नंदी बोले जरा हमें कहाँ मिलेंगे भोलेनाथ, नंदी बोले जरा। अरे वाह बहुरानी, तुमने तो सच में बहुत सुंदर भजन सुनाया है। भगवान भोलेनाथ सदैव तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। भाभी, आपका भजन सुनकर मुझे भी एक भजन याद आ गया, अब मैं भी सुनाती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ बिट्टू रानी, सुनाइए सुनाइए, हम भी भोले बाबा की मस्ती में झूमना चाहते हैं। पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया में बेला चमेली, आधी कुटिया में बेला चमेली, आधी पे भंगिया उगाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पे भंगिया उगाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया पे चंदा विराजे, आधी कुटिया पे चंदा विराजे, आधी पे गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पे गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया पे बिच्छू ततैया, आधी कुटिया पे बिच्छू ततैया, आधी पे नाग लहराए रे भोले बाबा तुमने, आधी पे नाग लहराए रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया पे ढोलक मंजीरा, आधी कुटिया पे ढोलक मंजीरा, आधी पे डमरू बजाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पे डमरू बजाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पे कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया पे भूतों का डेरा, आधी कुटिया पे भूतों का डेरा, आधी में गौरा बैठाई रे भोले बाबा तुमने, आधी में गौरा बैठाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत में कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया पे नंदी विराजे, आधी कुटिया पे नंदी विराजे, आधी पे धूनी रमाई रे भोले बाबा तुमने, आधी पे धूनी रमाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पे कुटिया बनाई है भोले बाबा तुमने, पर्वत पे कुटिया बनाई है
बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। जय हो